बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। खैबर रोड पर मौजूद हूँ। बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज जारी है और इस एहतजाज में शामिल जो मुजाहिरीन हैं उनसे इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के रहनुमा इस सूबे के साबिक वज़ीर बल्दियात इनायतुल्लाह खान भी मौजूद हैं। इनायत साहब, आपका जो दौर था जब आप वज़ीर बल्दियात थे, तो वो बल्दियाती निज़ाम और आज का बल्दियाती निज़ाम, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, उस बल्दियाती निज़ाम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट नाजिम था और उस बल्दियाती एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय लॉ अपने डेवलपमेंट फंड का 30% जो है वो जिली हुकूमत को ट्रांसफर करेगी। और उस लॉ के तहत 2015 से 18 तक 80 अरब रुपए, जब मैं मिनिस्टर था तो 80 अरब रुपए बल्दियाती इदारों को डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफर हुए थे। जबकि 2019 में उस एक्ट को अमेंड किया गया, डिस्ट्रिक्ट नाजिम को खत्म कर दिया गया और तहसील चेयरमैन और मेयर के बराह रास्त इलेक्शन किए गए। लेकिन 2022 के बाद इनको न सिर्फ तनख्वाहों के अंदर फंड्स नहीं मिले हैं बल्कि डेवलपमेंट के अंदर भी फंड्स नहीं मिले हैं और इस वक्त म्यूनिसिपल सर्विसेज मुकम्मल तौर पे गैर फाल है और तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है। और पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहले मरतबा बल्दियाती इदारों को बेवकत किया गया है, मुंतखब नुमाइंदों को बेइज्जत किया गया है और आज तो हद हुआ है कि मुंतखब नुमाइंदों पे इन्होंने लाठी चार्ज कर दिया है, मुंतखब नुमाइंदों को जुदो कोप कर दिया है और मुंतखब नुमाइंदों को तकसीम कर दिया है। कल कुछ को बुला के उनके साथ मुआहिदा हुआ और बाकियों को छोड़ दिया। मैं समझता हूँ कि ये जो इनकी जो ये वो शेल के गोले हैं कि जिनके इनके ऊपर बरसाए गए हैं और इसके नतीजे में इस पे जुल्म और तशद्दुद हुआ है। सच्ची बात यह है कि जो हक ये इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर अपने लिए मांगते हैं वो हक ये यहाँ नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि कल आप इस्लामाबाद के अंदर जलसे करेंगे और मरकजी और पंजाब हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि ये हमारा आईनी हक है। तो क्या इधर एहतजाज करना इन नुमाइंदों का आईनी हक नहीं था कि आपने पुलिस को इनके ऊपर दौड़ा दिया और पुलिस ने इनके ऊपर शेलिंग की, लाठी चार्ज की, पुरअमन एहतजाज को आपने डिस्पर्स करने की कोशिश की। मैं बल्दियाती मुंतखब इदारों से के नुमाइंदों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सियासी कारकुनान आपका साथ दे तो आप हमें बता दें, हमारे नुमाइंदे हमें बता दें, हम अपने कारकुनान को आपके पुष्ट पे खड़ा करने के लिए तैयार हैं। सियासी तनाजुर में अगर बात की जाए, आपको क्या वजह लगती है कि ये फंड्स क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि यहाँ आज मुजाहिरीन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद हैं। देखिए, PTI के जो नुमाइंदे हैं और ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये कहने को तो मुंतखब हुकूमत है लेकिन ये पछताई टर्नों पे उतर आई है। ये मुंतखब जो है अपने आप को कहते हैं लेकिन ये मुंतखब इदारों की वक़्त नहीं करते हैं और ये खुद अपने MPs को भी कोई वक़्त नहीं दे रहे हैं। उनके MPs को भी फंड्स नहीं मिल रहे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इनके अपने MPs जो है इस वक्त बेवकत हैं। MPs के पास ये काम रह गया है कि वो बल्दियाती इदारों के अंदर इंटरफेरेंस करे, वो जाके तहसील चेयरमैनों के दफातर पे कब्जा करे, वो उनकी गाड़ियों पे कब्जा करे, वो उनके इख्तियारात पे कब्जा करे। तो ये शर्म की बात है। बल्दियाती इदारों का काम जो लोकल लेवल की तरक्की है वो है और सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान का काम बुनियादी तौर पर लेजिस्लेशन है, वो लेजिस्लेशन की तरफ चले जाए। उनको किसी फंड की जरूरत नहीं है, फंड इनको दिया जाए। पाकिस्तान इस वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है कि बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं मिल रहे हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे फौरी तौर पर वज़ीर आला को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ वज़ीर आला को फौरी तौर पे इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और फौरी तौर पे इनके इख्तियारात बहाल करने चाहिए। 2019 का जो एक्ट है उसी को बहाल करना चाहिए। इसके साथ साथ रूल्स ऑफ बिजनेस देने चाहिए। तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर इनका मातहत होना चाहिए, 60 VC इनका मातहत होना चाहिए। इनको फंड्स प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के थ्रू इनका जो हक बनता है तो डेवलपमेंट के लिए भी और इनके रिकरिंग अखराजात के लिए भी, जारी अखराजात के लिए भी इनको फंड्स देने चाहिए। कल रात तो मुज़ाकरात हुए भी थे, वज़ीर आला ने किए। देखिए, मुज़ाकरात हुई हैं और उसमें कहा गया है कि उस पर अमल होगा। तो ये तो पहले भी इनके साथ मुज़ाकरात हुए थे। जब तक कंक्रीट स्टेप्स नहीं उठाते इनको इस बात पे यकीन नहीं आएगा। अब तो देखिए 2 साल हो गए हैं ना, 2022 के अंदर इलेक्शन हुए थे और अब 2024 है। 2 साल तक तो इन्होंने वादे कर दिए, बार बार कहा कि हम आपको पैसे दे रहे हैं। अपने बजट के अंदर भी इस साल इन्होंने 24 अरब रुपए रखे हैं। हर साल ये 24 अरब और 30 अरब रुपए रखते हैं लेकिन एक भी पैसा इनको ट्रांसफर नहीं करते। तो ये कैसे यकीन करेंगे इस पे? बहुत शुक्रिया।